शुरू करते हैं हम कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं दिन की। जब आपका दिन होता है, आपने अगर किसी पेयर पे ट्रेडिंग करनी है, सपोज आपने गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी है, तो किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है ताकि पूरा दिन आपका सक्सेसफुली गुजरे। ठीक है, तो डे से शुरू करते हैं। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन जी शेयर हो? सर, जी हो जी रही। सर, हो रही है अच्छा सर। अच्छा अच्छा, देखो अब इंट्राडे पे काम करना है। पहले तो जब मंडे वाला दिन आएगा तो मंडे वाले दिन वीक से शुरू करते हैं, वीक की कैंडल, ताकि पूरे वीक का आपको अंदाज़ा रहे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। वीक माइंड में होना चाहिए कि वीक की कैंडल कहाँ से ओपन हुई है। वीक की प्रीवियस कैंडल्स को आपने देखना होता है और फिर वीक की कैंडल को देखना होता है। जैसे कल की कैंडल्स को अगर हम देखते हैं यस्टरडे की, तो इसकी ओपनिंग ही ऊपर से हुई थी यहाँ से, यानी उससे पीछे वाले दिन जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई, नीचे आई, ऊपर जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। और इस मंडे को जो मार्केट ओपन हुई थी, ये फ्राइडे की है ना, लास्ट फ्राइडे की कैंडल है, लास्ट वीक की है ना ये। जी जी सर, ये लास्ट वीक की है। अच्छा, लास्ट वीक में इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई, इसके ऊपर से, तो ये बता रही थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। और आज के दिन की कैंडल पे अगर गौर करें और आप फोकस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज की जो कैंडल ओपन हुई है ये कहाँ से हुई है और सेल पे क्यों आई है। अगर आप सुबह ही अर्ली मॉर्निंग देख लेते तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि आज का ट्रेंड क्या रहने वाला है। नज़र आई? गैप के साथ नीचे से ओपन हुई है। जी जी सर। आ रही है ना? एक जी चीज़ जी जो अर्ली मॉर्निंग इंट्राडे ट्रेडर्स को देखनी होती है, वो ये चीज़ देखनी होती है कि वीकली पहले देखनी होती है कि जो इंट्राडे में काम करते हैं। अब ये वीक की कैंडल है जो आज ओपन हुई, तो इसने बता दिया कि मैं सेल पे जाऊंगी और गई भी। इसके पीछे वाली कैंडल्स भी आपने देखनी होती हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वीक मार्केट क्या करेगी। ठीक है, ये शूटिंग स्टार और ये सारा चीज़ों को देख के अंदाज़ा होता है। फिर इस तरह की अगर गैप के साथ प्रीवियस कैंडल से नीचे ओपन होती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है, और आज आपने देख भी लिया। अच्छा, आज मंडे है ना या ट्यूसडे है? नहीं सर, ट्यूसडे है सर। अच्छा, ट्यूसडे है। ट्यूजडे ट्यूजडे। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो टिप्स 1 है वो ये है कि कल की जो कैंडल थी इसके नीचे से ओपन हुई थी। नज़र आ रहा है? जी जी सर। ठीक जी है। सर, जी सर। अच्छा, ये जो सामने आपके नज़र आ रही है अगर आपको, तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये यहाँ से गैप के साथ थोड़ा सा हल्का सा गैप नीचे की तरफ ओपन हुई और मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ठीक है। अच्छा, आज की जो कैंडल थी, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल, अब आज की कैंडल भाई क्यों नीचे गई इसको देखना है हमने। तो देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल मिला था, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ गई। ठीक हो गया। तो सेल का ट्रेंड प्रीवियस भी इस कैंडल की सपोर्ट भी चल रही है पीछे से, बेरिश की। ठीक है ना, ये इनगल्फिंग जो बनी हुई है। अच्छा, इसकी रीजन भी है। और आज की कैंडल इसके बराबर से मामूली से हट के, ठीक है, ऊपर ओपन हुई, एक दफ़ा थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे गई। ठीक है। जब भी दिन का आगाज़ करें तो सबसे पहले डे की कैंडल को देख लें कि अगर तो वो गैप के साथ कहीं से ओपन हुई है नीचे, तो
तो आप समझ जाएं कि आज गुड न्यूज़ है, सेल का ट्रेंड रहेगा। फर्स्ट चीज़ ये देखनी होती है। अच्छा, दूसरा टिप्स ये है कि पिवट पॉइंट्स आपने देखने होते हैं डे के पिवट पॉइंट क्या है, इसकी पिवट पॉइंट एरिया कौन सा है और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी हैं, ये सुबह आपने एनालिसिस करना होता है ताकि आपको पूरे दिन का अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ पे सपोज़ आपको नीचे सपोर्ट मिल रही हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ये आपने पहले हॉरिजेंटल लाइन दिन की लगा लेनी होती हैं, ये ज़रूरी होता है। पिवट पॉइंट्स का आपका दिन का किसी सूरत में भी अंदाज़ा, सपोज़ आपने दिन को 2 बजे ओपन की, आपको सुबह ही आपने एनालिसिस कर लिया था, तो फर्स्ट सपोर्ट पे मार्केट खड़ी है और आपको ट्रेंड का पता चल रहा है कि ट्रेंड भी सेल का है, तो आपने उसके हिसाब से रनिंग स्नेक और रनिंग स्नेक प्रो के अंदर आप दाखिल होंगे कि अब ये हमें बड़ी मूवमेंट दे सकती है, तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पे जो आ जाती है वो आपकी मनी मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर एक चीज मैं पूछ सकता हूँ? जी सर। सर एक जी चीज मैं सर, इसमें आवाज पूछ सकता हूँ? जी जी सर प्लीज़। सर मैं कह रहा हूँ कि पीवट पॉइंट सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट तो पता होता है, पर सर पीवट पॉइंट क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। पिवट पॉइंट का लाइव डेली सिग्नल जो है ऐप प्ले स्टोर पे, उसको वो इंस्टॉल कर लें। वो आपको 5 मिनट से लेके पूरे वीक का पिवट पॉइंट बता रहा होता है। मंडे वाले दिन तो हमने वीकली पिवट पॉइंट देखना होता है, संडे मंडे आज मंडे को, ठीक है। उसके बाद डेली का पिवट पॉइंट देखना होता है, जिससे पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन सेल की बन रही है या बाय की बन रही है पिवट पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप लाइव डेली सिग्नल एक है, प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। अगर आप मैनुअली नहीं कर सकते, पिवट जी पॉइंट जी नहीं सर। निकाल सकते तो अच्छा। फिर 4 नंबर पे है कि मनी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आपको डेली एनालिसिस का भी पता चल गया, मंडे वाले दिन आपने वीकली भी देख लिया, डे का देखा सेल या बाय का ट्रेंड है, पिवट पॉइंट्स लगा लिए। पिवट पॉइंट्स के बाद फिर मनी मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी होती है, वो उसको करना होता है। उसके बाद जो है नंबर 5 पे है कि जब मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल सेल का, और मार्केट काफ़ी नीचे जा चुकी है, जैसे आज की अगर आप देख लें पोजीशन, ठीक है, तो आपने फिर रिवर्सल कैंडल देखने होते हैं। और रिवर्सल सिग्नल कहाँ से मिलता है, जैसे यहाँ पे आप रिवर्सल सिग्नल बुलिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको, तो ये फिर आपने जाके चेक करते रहना होना है तमाम टाइम फ्रेम पे। अच्छा, तो रिवर्सल पैटर्न बन सकता है आपकी, कोई भी बुलिश पैटर्न बन सकता है। तो उसके लिए ये नहीं कि आप H4 पे हैं या H1 पे हैं तो उसी को ही देखना है आपने, उसको नहीं देखना है। उसको तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकती है, जैसे ही बहुत ज़्यादा गैप कर जाती है मार्केट किसी एक साइड पे, तो फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देख के आपने कोई रिवर्सल पैटर्न देखना होता है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है या जहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। नीचे अगर नीचे की तरफ जा रही है तो सपोर्ट को देखना होता है कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप कर चुकी है 200 से, अब इस सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो वो सपोर्ट आपके नोटिस में होनी चाहिए, ठीक है। और रिवर्सल पैटर्न आपके नोटिस में होना चाहिए। अच्छा, जो अहम तरीन चीज़ है जो मैं अक्सर आप सबको बताता रहता हूँ, वो होते हैं आपके 6 नंबर पे है कि आपने तमाम टाइम फ्रेम के 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के तमाम टाइम फ्रेम आपने अपने स्क्रीन पे लगाने होते हैं। जो आपको इंट्राडे में ये चार्ट सपोर्ट करेगा ना, वो कोई सिग्नल नहीं कर सकता। आप यहाँ देख रहे हैं, फिर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तमाम आपने 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा डेली
वीकली, 4 आवर्स, 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम आपका अगर लगा हुआ है और उस पेयर पे आप काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आप सक्सेसफुली आज ट्रेडिंग करेंगे। आज आपकी एक्यूरेसी बेस्ट रहेगी, आपके लॉस की रेशो कम हो जाएगी। जो अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पे अगर आप अमल करते हैं तो यानी तमाम टाइम फ्रेम्स आप, हो सकता है ये लैपटॉप है, जैसे लैपटॉप पे मैं सिर्फ गोल्ड को देख रहा होता हूँ, एक टाइम फ्रेम को, बाकी बड़ी स्क्रीन पे मैं सारे टाइम फ्रेम लगा के बैठा होता हूँ इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। यानी गोल्ड है तो गोल्ड के तमाम टाइम फ्रेम, M1, उसके बाद M5, उसके बाद M15, उसके बाद M30, ठीक है। ये अगर इस तरह आप लगा के एक ही पेयर के, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज पे काम कर रहे हैं या बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं, तो भी मेरे भाइयों आपने इसी तरह ही करना होता है कि तमाम टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको मद्देनज़र रखना होता है। ये बेस्ट तरीन एनालिसिस देता है। सम टाइम आप 5 मिनट पे काम कर रहे होते हैं, या आप 1 घंटे पे काम कर रहे हैं, 5 मिनट पे यहाँ पे कोई रिवर्सल बन गया और यहाँ पे जो सपोर्ट थी उसको उसने क्रॉस कर लिया, 2-4 पॉइंट आपको मिल सकते थे, लेकिन आपके वहाँ पे ध्यान ही नहीं था। तो ये बड़ा अहम तरीन रोल अदा करता है कि जिस पेयर पे काम करना है सुबह से उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी डे की कैंडल देख लो क्या निकली है, वीक की पहले से आपको पता होता है, ठीक है। उसके बाद पिवट पॉइंट्स देख लो, मनी मैनेजमेंट देख लो, ट्रेंड को देखना होता है कि ट्रेंड जो है वो किस साइड पे चल रहा है। रिवर्सल पैटर्न्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं 4 आवर पे बैठा हूँ तो वहाँ पे मार्केट की क्या पोजीशन है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यही कैंडल जाके इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई रिवर्सल की, ठीक है, कि आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है बाय की तरफ। तो इन चीज़ों को देखना। अच्छा, यहाँ पे नहीं बना है, आप 5 मिनट पे जाके देख लें वहाँ पे क्या सिनेरियो बना है, ठीक है। वहाँ पे कोई कंफर्म सिग्नल आपको मिल सकता है। तो इंट्राडे में 1 डे से लेके 1 मिनट तक तमाम टाइम फ्रेम को देखना पड़ता है। जो 1 मिनट है ये मदर ऑफ सिग्नल्स होती है, ये किसी भी सिग्नल की इब्तदा होती है, किसी भी ट्रेंड की इब्तदा होती है, ठीक है। तो इस पे फोकस भी आपका होना चाहिए, ये कोई बढ़िया सिग्नल आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस पे फोकस भी आपको रखना होता है। उसके बाद जो मेन और मेजर चीज़ है जिसकी वजह से आप किसी एनालिसिस में गलती कर सकते हैं, दिन की ट्रेडिंग में गलती कर सकते हैं, ये 7 नंबर पॉइंट है आपका, वो है आपका कम अज़ कम 1 घंटा उस पेयर्स के तमाम टाइम फ्रेम को सुबह फर्स्ट टाइम एनालिसिस करना। 1 घंटा करें आप सुबह के टाइम। उसके बाद क्या होगा कि पूरे दिन के सिनेरियो की आपको समझ आ जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल 5-5 मिनट भी एक टाइम फ्रेम को दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट क्या कर सकती है। और अचानक ही 3-4 टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको कहीं पे बड़ी न्यूज़ मिल सकती है रिवर्सल पैटर्न की, ठीक है, कि यहाँ से आप मार्केट बाय पे जा सकती है या रिवर्स हो सकती है। रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह की नॉलेज अगर आपके पास होता है तो उससे पता चलता है। अच्छा, 8 नंबर पे जो टिप्स नंबर 8 है वो है आपका स्टॉप लॉस लगाना। जो स्टूडेंट्स हैं सारे रनिंग स्नेक के और रनिंग स्नेक प्रो के, उन सबको तो कंफर्म होता है कि कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, तो उनके लिए तो इशू नहीं है। बाकी जो इसके अलावा लोग काम करते हैं तो हमेशा उस स्ट्रेटजी पे काम करें जिसके एसएल की आपको कंफर्मेशन हो। उससे क्या होता है कि उससे कम से कम आपके एसएल हिट होते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो ये आपके 8 पॉइंट हैं, इनको लेके आपने हमेशा से ट्रेडिंग करनी है। 1 मिनट में
इनको लेके ट्रेडिंग करनी है। अभी अगर आप कहते हैं तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि टिप्स नंबर 1 ये है कि आपने पहले तो वीक की कैंडल देखनी है, मंडे वाली कैंडल कहाँ से ओपन हुई, पूरा वीक इसका ट्रेंड क्या रहेगा। फिर डेली अगर इंट्राडे के अंदर काम करना है तो डेली की कैंडल को देखना ज़रूरी है। टिप्स नंबर 2 में पिवट्स पॉइंट्स देखने होते हैं, पहले तो डे के देखने होते हैं, फिर H4 के देख लें, फिर H1 के देख लें और उन पे हॉरिजेंटल लाइन लगा लें। डे की तो 100% पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको हॉरिजेंटल लाइनें लगानी ज़रूरी हैं ताकि आपके नोटिस में रहे कि मार्केट अब जिस जगह पे खड़ी है ये कौन सी सपोर्ट है या कौन सी हॉरिजेंटल लाइन है, कौन सी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ट्रेंड को देखना होता है, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न्स पे नज़र रखनी होती है। ट्रेंड के तमाम दौरान तमाम टाइम फ्रेम को डेली जो होते हैं 1 मिनट से लेके डेली तक, वीकली तक, मंथली तक, उनको नोटिस में रखना होता है। और वो अगर आपकी स्क्रीन पे ओपन हो तो ये बेस्ट तरीन आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, आप कभी भी गलत ट्रेड नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी पहले की एक्यूरेसी थी 50%, तो ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इससे 70-80% आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी हो सकती है। 1 घंटा एनालिसिस करना कम से कम, जिस पेयर पे आप, वो बिटकॉइन है, वो गोल्ड है, वो स्टॉक मार्केट है, वो दुनिया का कोई भी स्टॉक है, उस पे आपने करना होता है। 1 घंटा एनालिसिस करते हैं तो फिर क्या होता है, पूरा दिन बंदा कूल होकर ट्रेडिंग करता है। तो स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऐसी जिसका स्टॉप लॉस हो। तो दोस्तों कुछ समझ आई आप सबको अभी आज की क्लास? जी जी सर, सब समझ आया। जी जी। सिर्फ आपको आई है, दूसरे दोस्तों को भी आई है? नहीं नहीं सर, सर, नहीं मतलब यस सर, बहुत ही अच्छी थी। सबको आइए सर, सबको आइए। जी जी। तो इन चीज़ों का जो दोस्तों है ना, ये इंट्राडे के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको शायद बिल्कुल लग रहे हों कि नॉर्मल चीज़ें हैं, नहीं, ये अहम तरीन चीज़ें हैं। ये जो टिप्स मैंने बताए हैं ये अहम तरीन हैं आपकी इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए।